Any regret in life? ऐसा कुछ नहीं याद मुझे कि मतलब मेरा दिल हो या मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना हो या मैंने ना किया हो या मैंने इनकार किया हो या इवन मैंने आई लेफ्ट सुक्षेत्रा सम पीपल थॉट कि आई वुड रिग्रेट दिस मोमेंट लेटर बट आई नेवर। ये बड़ी गैर मामूली बात है कि एक बच्ची जो कि छोटी है, बच्चा कोई भी शख्स, इंसान छोटा है और आगे ग्लैमर स्टार्स है, हैं, हाँ स्टार्स हैं, स्टारडम है, ग्लैमर है, मगर इतनी क्लैरिटी होना अपने नज़रियात के ऊपर, अपने अफकार के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर कि नहीं ये मैं हूँ और मुझे कोई गम नहीं है कि अगर दुनिया की बहुत सारी चीज़ें मुझसे छिन जाएं, जिसके लिए लोग हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। अगेन मैं फिर आपसे सवाल करूँगा कि ये एक बड़ी गैर मामूली बात है, बड़ा गैर मामूली वाक़या है और ये बड़ा गैर मामूली कैरेक्टर आपने शो किया है, बहुत बहुत ज़्यादा। और फिर उस पर अफसोस ना होना, मुझे अफसोस नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट मुझे आतिफ भाई आए ऊपर, हाँ आतिफ भाई ने आके मुझे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अच्छा वो थे उस वक्त वहाँ जी। अच्छा, मुझे आयशा टाकिया ने आके कहा जो हमारी होस्ट, और ये सब कुछ अचानक हुआ, ये सब कुछ अचानक हुआ। लेकिन मैंने फिर इवन वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने मतलब मामा को भी उन्होंने बहुत पोलाइटली कहा कि आप हमें मौका दें तो हम इसको पूरा स्क्रिप्ट को हम चेंज कर देते हैं कि ये वाला चीज़ नहीं होगी और सब अपोलोजाइज़ करेंगे। इवन जो जूरी है हमारी वो आपसे अपोलोजाइज़ करेगी कि हम इसको गलत एंड पे ले गए थे। लेकिन मैंने वहाँ पे ये समझा कि पूरा जो हमारा इंडस्ट्री है ना वो एंड कर देती है इस पॉइंट पे कि किसी तरह वहाँ मौका मिल जाए। हाँ मुझे भी बहुत शौक है कि मुझे वहाँ मौका मिल जाए और मिला भी, मुझे 2 दफ़ा मौका मिला, मैं दोनों दफ़ा विन करके आई हूँ। हाँ लेकिन अपने आप को गिराना ना पाकिस्तान में हमें काबिल कबूल है ना कहीं किसी और जगह। आप बड़ी गैर मामूली शख्सियत की मालिक हैं इस हवाले से, मैं इकबाल नहीं सीरियसली, पर्सनैलिटी आपकी ऐसी है कि आप अपने मिजाज से हट के कोई चीज़ नहीं करती, एक बात, या ख़ास तौर पे कल्चर के हवाले से, दुपट्टे के हवाले से, उसके हवाले से बिल्कुल आपको क्लैरिटी थी और है कि नहीं ये मेरा इस पे बिलीफ है, ये मेरा फ़ख्र है, मेरे मुल्क का मान है, हमारा कल्चर है, हम ऐसे ही रहेंगे। जी है। अच्छा, क्योंकि मुझे मेरी एक बहुत रिलीजियस सी फैमिली है लेकिन उन्होंने मुझे फुल इजाज़त दी है म्यूज़िक करने की। म्यूज़िक सीखा तो पता चला म्यूज़िक एक इतना बड़ा इल्म है कि यूके में इस वक्त बड़ी हैरानकुन बात है, 8th स्टैंडर्ड तक मेरा जो राग है, राग बहार जो मैंने गाया था, जो मैंने आपसे जिक्र किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको 1 मिनट म्यूज़िक साउंड ऑफ साउथ एशिया की एक एल्बम क्रिएट उन्होंने की है। उसमें ये भी एजाज़ है कि पाकिस्तान से सिर्फ मेरा ही है उसमें एडिशन और कभी किसी का नहीं हो सका। और वो छोटे बच्चों को ये राग सुनाते हैं हमारी आवाज़ में और फिर देखते हैं कि उनके माइंड में इम्पैक्ट क्या बना। सो डीप, so deep, they are taking the music to that next level। और हम कहते हैं म्यूजिक क्या, जो शुगल करने वाले आ गए, म्यूजिक थेरेपी कह लीजिए जिसे। हाँ तो म्यूजिक कोई शुगल नहीं है, ये तो एक पूरा इल्म है। थोड़ा सा बहार छेड़ दें फिर आगे बढ़ते हैं, वही जिसका आप जिक्र बहार का जिक्र हुआ बिल्कुल। और इस राग बहार को देखिए ना कैसा भाग लगा है कि चूंकि कलाम अमीर खुसरो का है तो अभी रिसेंटली इतना अजीब सा इसका ट्रेंड ऊपर गया और बड़े बड़े क्लासिकल तरीन के जो तामिल के कुछ थे उन्होंने मेरे इस पलटे को, इस सरगम को, शायद आपको अच्छा लगेगा सुन के, उस पे वो जो भी उन्होंने अपनी फिल्म में भी यूज़ किया, फिल्म में जो जी सकल वन फूल रही से जो उन्होंने फिल्म में किया तो वो उन्होंने संजय लीला भंसाली से ने तो चलो अच्छा कि उन्होंने रीडू किया और हमें ये फ़ायदा हुआ कि जब हमें लोगों ने मेरा क्लासिकल वर्जन सुना तो उनको ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि इसमें सरगम थी, इसमें डेप्थ थी। तो उन्होंने अपनी जगह, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, मगर आप वाला जो है ना उसमें बहुत प्योरिटी है, सादगी है और उसमें बहुत सच्चाई लगती है, वो भी ठीक है अपनी जगह। प्लीज़। तरह तरह के फूल मंगाए, तरह तरह के फूल मंगाए, तरह तरह के सानी पमा पमा पगा गा मरेगा सरे समा पगा मनी दानी सरे नि सा फूल मंगाए, तरह तरह के निजरी जा 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 निजरी जा 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 निजरी जा बाबा नि धनी जनी जनी बाबा तरह 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 के फूल मंगाए, लेकर मन में आए निजामुद्दीन के दरवाजे पर, आवन कह गए अजूनाए, बीत गए बरसों सकल बन फूल रहे
सरसों सकल वन। वाह वाह, ये कहते हैं ना तसन्नो से पाक। किसी भी नौयत का इल्म जो है वो कैसे आपके काम में आता है। मुझे एक शेर याद आ गया इस पे, किसी और उसमें है, राग के हवाले से। फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, क्या फिर से इस दिल पे पड़े क्या बात, तेरी मोहब्बत की फुहार, आज गाकर तुझे मल्हार पुकारा जाए। कितना खूबसूरत, मल्हार का so beautiful, so beautiful। क्या आपकी दिलचस्पी के मौज़ूआत होते हैं? क्रिएटिव, लाइक आप किसी प्रोजेक्ट पे बात कर रहे हैं, अच्छा। या आप म्यूजिक में, अच्छा आपने एक ही कॉर्ड्स में कोई और बात कर दी, या उस पर फिर आपने घंटों आपसे किसी बात अच्छे करता टॉपिक पे बात कर दी, लेकिन ज़्यादातर क्रिएटिविटी या फिर इस्लामिक या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, नॉट इनटू पॉलिटिक्स। ठीक है। ये किटी पार्टी वगैरह का शौक नहीं है? और जो बहुत कमेटी शमेटी नहीं बांधते थे? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं होते, मेरे पास म्यूजिक, मेरे पास मेकअप होते हैं। तानों तो फिर कमेटी पानी चाहिए। हाँ, शौक मुझे सब चीज़ों का है। हाँ। ज्वेलरी है, गैजेट्स हैं, हर चीज़ का। ठीक है। लेकिन ये है कि जैसे एक जिंदा दिल आदमी होता है, जिंदगी हाँ। से भरपूर भी है, मगर एक अपना मिजाज है, और ठीक है, अपने मिजाज को फॉलो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सारा रज़ा खान की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? ट्रूली व्हेन माय फादर लेफ्ट, दैट वाज द मोमेंट। हाउ ओल्ड यू वर देन? हार्डली, मतलब राइट बिफोर दैट सारेगामापा थिंग। 7-8 साल? हाँ, तो बहुत ही छोटी उम्र। बहुत छोटे थे। तो इसका मतलब है कि जो आपकी पहली सक्सेस थी, ये आपके वाले साहब नहीं देख सके? नहीं थे। हाँ। पर वो होता है, लेकिन आई डू, एज आई टोल्ड यू, कि मैं हर चीज़ का दो रुख ज़रूर सोचती हूँ। सो ही इज़ ऑलवेज देयर ऑन माई फोन विद मी, इट्स मी एंड हिम। सो या। और कितनी मेहनत करते थे? आपकी वालदा को तो बहुत जिक्र। कुछ भी नहीं, मेरी मामा अच्छा। की सारी मेहनत है। मेरे पापा बहुत ही अपने में, बस मस्जिद गए, वहाँ से वापस आ गए, मास्टर्स किए हुए थे, एयरफोर्स में भी थे। लोग अक्सर कहते हैं कि कारी साहब और मतलब एक बड़े स्पिरिचुअल से थे, क्या उन्होंने आपको अलाउ भी किया? लोग अक्सर कहते हैं। तो मैं उनको ये बताती हूँ कि मैंने उस वक्त कहीं थोड़ा सा ना, बिल्कुल उनके लास्ट कहीं कुछ दिन थे, तो मैंने राग एमन में एक कलाम है, नैया करो पार मोइनुद्दीन ख्वाजा, वो पढ़ा था। और वो पहले तो मुझे कहते थे मैं तो नहीं आऊँगा, मैं तो नहीं आऊँगा, और फिर बाद में देखा तो हॉल में पीछे बैठे हुए थे। दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट। फिर मैं उनको उठा के आगे लेके आए, बड़े खुश हुए। उस दिन की मेरी सर से मुलाकात हुई, और वो उन्होंने बड़ी खुशी खुशी कहा कि आप मेरी बेटी को आप सिखाएं म्यूजिक। Although he was masters in Islamiyat, although he was like a Qari, a Kirat or Nathwan, but he knew कि म्यूजिक प्योर है। सपोर्ट और दुआएं आपके साथ रही हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये जो, लेकिन जो फिजिकल मेहनत है, मुझे लेके जाना ठीक है, हर जगह, वो मामा वो ने तो बहुत ही किया। सबने देखा जी। आप बहुत, आपकी वालदा के लिए बहुत दुआएं। बहुत दुआएं, बिल्कुल दुआएं चाहिए। सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? हमारे ये मोमेंट्स बहुत स्पेशल होते हैं जब हम लोग अपने म्यूज़िक के थ्रू एक इमेज पाकिस्तान का ऐसा दे देते हैं जिसको भुलाना एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट मोमेंट, वंस इट वाज वेरी सरप्राइजिंगली इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में मैंने जब शो किया तो वो इतना सक्सेसफुल रहा, और वो पहला पाकिस्तानी शो था बिजनेस कम्युनिटी का। वहाँ सब लोग आए, वहाँ लेबर आपको पता है बहुत ज़्यादा है जी, हमारे और उन्होंने जब हमने गाने गाए तो वो हर तरह से वो शो बहुत ही अच्छा हुआ। तो वहाँ पे जो वहाँ की होस्ट थी उसने कहा कि ये कौन आया हुआ है कि जिसका मतलब इतना थंडरस इवेंट हुआ है। तो वो फिर शी टुक माई इंटरव्यू। शी वॉज फ्रॉम द ओनली इंग्लिश टीवी चैनल ऑफ कोरिया। ठीक है। और उसने पहले जिसको इंटरव्यू किया था वो थे हमारे वजीर आजम साहब, और सेकंड मैं थी, और अभी इसके बाद उन्होंने किसी और का इंटरव्यू नहीं किया। और फिर उससे जो इम्पैक्ट गया कि उसने मुझे इवेंचुअली यही कहा कि पाकिस्तान को जो हम समझते थे वो नहीं है, आपने पाकिस्तान का एक ब्राइट स्माइलिंग और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा एक हमें मोमेंट दिया है जो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। दैट मोमेंट एंड वंस इन नेपाल, मतलब वैसे तो हम यूएसए वगैरह हर जगह परफॉर्म करते रहे, बट नेपाल में ये हुआ कि वहाँ पे मना किया हुआ था, सारे डिप्लोमेट्स आए हुए थे तो उनको मना था कि उन्होंने ना डांस नहीं करना। बट हुआ ये इवेंचुअली कि इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों बाद में सानू नहर वाले बुलते बुला के भी डांस किया। और उसके बाद वो एक दूसरे को कह रहे थे कि आपने किसी को बताना नहीं कि हम इतने खुश हुए।
प्रोग्राम के आखिर में क्या आप शेयर करना चाहेंगी, क्या लोगों को तोहफा देना चाहेंगी जाने से पहले? रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। हो ये बहारें ये समा सब उसके दम से है, वो पिया कुछ कुछ वफा रहता जो हमसे है। ये बहारें ये समा सब उसके दम से है, वो पिया कुछ कुछ वफा रहता जो हमसे है। जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। क्या कहना, बहुत बहुत शुक्रिया I just thought on the lighter note it would be nice to share जो it. आपका दिल चाहे, आपका दिल चाहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सी सुलझी हुई नशिस्त के लिए। थैंक यू सो मच सारा। थैंक यू। बट आई गेस एक इतना सारे आपने मेरे गाने सुने, एक एंड पे आपकी भी होनी चाहिए ना, हमारी फरमाइश, हम सब की फरमाइश पे जो आपको जो अभी सुनाई थी आपने। हाँ जी, मैंने आपको सुनाया था, वही वाली मैं आपको सुना देता हूँ कि दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। वेरी शुक्रिया। दिले मक्कार को मक्कार पुकारा जाए, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। इसलिए भी कोई तिरयाक नहीं हमने पिया, इसलिए भी कोई तिरयाक नहीं हमने पिया, हमको हरदम तेरा बीमार पुकारा जाए। और फिर से शुक्रिया, फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, फिर से इस दिल पे पड़े तेरी मोहब्बत की फुहार, आज गाकर तुझे मल्हार पुकारा जाए। वाह 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 वाह, क्या बात। और शुक्रिया, इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, इससे मजलूम की तौहीन हुआ करती है, कभी कातिल को ना दिलदार पुकारा जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या बात। और हरफ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है। हरफ हरफ तनकीद यानी क्रिटिसिज्म, जो कि सारा ने कर देना होता है ना। हरफ तनकीद इलाजे दिले बीमार भी है, हर मुखालिफ को ना गद्दार पुकारा जाए। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, बहुत सही कहा आपने कि मैं मुखालिफ हूँ पर मैं थैंक यू सो मच। क्या कहने, क्यों ना गद्दार को गद्दार पुकारा जाए। क्या बात है। थैंक यू सो मच सारा, थैंक यू सो मच।